अब आटे के बोरे का इस्तेमाल करके हम रोज़-रोज़ रोटियां पकाने के झंझट से जान छुड़ाने वाले हैं। बिल्कुल जी, ये एक बार बनाएंगे और पूरा महीना खाएंगे बहुत ही आसानी के साथ, सिर्फ़ और सिर्फ़ इन आटे के बोरों का इस्तेमाल करके। आटे के थैले बेकार पड़े होते हैं, इनका आज हम इस्तेमाल करके आपके साथ शेयर करने वाले हैं अपना आइडिया। घर में अलमारी मौजूद ना हो या कम स्पेस की वजह से बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपके घर या दुकान के कागज़ात होते हैं या फिर आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं या आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और उन सबको समेटना, संभाल के रखना बहुत ज़रूरी होता है और अक्सर ही वो गुम जाते हैं। तो किस तरीके से हम उनको समेटेंगे, संभालेंगे और इसी तरीके से छोटे-छोटे से टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊँगी और ऑर्गेनाइज़र बनाएँगे बिल्कुल, और किस तरीके से हम ज़बरदस्त सा साग बनाने वाले हैं, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अक्सर यही होता है कि जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो हम साग वगैरह को बनाते हैं। आप जब साग चढ़ाते हैं ना, तो आधा साग पक जाए तो उसमें आपने डालने हैं कच्चे चावल। आधा साग पकते ही कच्चे चावल डालने से क्या होने वाला है, आज मैं आपको बताऊंगी। ये ज़बरदस्त सा बिल्कुल राज है। अक्सर यही होता है कि हम जब साग बनाते हैं हमारा बहुत टेस्टी नहीं बनता। तो आपने इस तरीके से चावल को पहले भिगो देना है आधा घंटा, उसके बाद धो के आपने साग में शामिल कर देना है। उसके बाद साग पकता रहेगा। जो जो इंग्रेडिएंट आप डालते हैं वो सारे डाल दीजिए। उसके बाद चावल भी डाल दीजिए। अगर आपका 7-8 किलो साग है तो उसमें 1 प्याली आपने चावल डाल देने हैं। जैसे ही साग पकता रहेगा आपके चावल भी बॉईल हो जाएंगे और पक जाएंगे, और उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको आराम से आपने जिस तरीके से घोटा लगाते हैं घोटा लगा लेना है। जैसे आपने देखना है कि पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है, बिल्कुल एंड में आ चुका है, तो फिर आपने उस वक्त घोटा लगाना शुरू करना है। साथ साथ हम चम्मच चलाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि चावल आपके नीचे ना लगें। ठीक है जी, इस तरीके से आपने बनाना है अपना साग। और इसका क्या फ़ायदा होगा? इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि जो आप घोटते हुए आटा वगैरह डालते हैं ना, तो वो आपको नहीं डालना पड़ेगा। आटे का अक्सर ही कच्चापन आता है, क्योंकि कोई चावल का डालता है, कोई मकई का और कोई गंदम का। तो या तो उसे भून के डालें या फिर इस तरीके से आप चावल डाल दें। उसके बाद आपने, ये हमारा देसी तरीका है मन्ना लगाने का, तो इस तरीके से हमने मन्ना लगाना है। साथ साथ में जैसे ही पानी कम होगा हम इसको घोटा लगाना शुरू कर देंगे और इस तरीके से आपका साग अच्छे से घुट जाएगा। ये देखिए बिल्कुल जी, इसके साथ ही सारे चावल इसके अंदर मिक्स हो गए हैं और जाहिर सी बात है आग पे पक रहा था, साथ साथ में घोटा लगा रही थी तो धुआं भी काफ़ी आ रहा था, गरम गरम है ज़ाहिर है। तो इस तरीके से आपने इसको घोटा लगाते जाना है। अब आपको बिल्कुल कोई एक्स्ट्रा आटा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। एक तो ज़बरदस्त इसका टेस्ट होगा, खाने में भी बहुत मज़े का होगा, और दूसरा आपका जो ये आटा वगैरह डालने की प्रॉब्लम है वो भी हो गई है सॉल्व। तो इस तरीके से देखिए आपका ज़बरदस्त सा खिला खिला सा और रिश्तेदार सा आपका साग बनके हो गया है रेडी। कैसी लगी टिप? आ जाते हैं अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ये बिल्कुल कपड़ा, और ये वेस्ट कोट का कपड़ा है और इसके अंदर फोम वगैरह लगी हुई है। वरना अगर आपने कपड़ा यूज़ करना है, जो मैं ऑर्गेनाइज़र बना रही हूँ, तो उसके लिए आप कपड़ा भी यूज़ करेंगे और फोम भी। यहाँ मैंने ले लिया है एक प्लास्टिक का, बिल्कुल इस तरीके से मेरे पास एक पेपर मैंने ले लिया है। इसकी मैं मेजरमेंट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने 31 सेंटीमीटर लेंथ ली है और इसकी जो विड्थ है ना वो मैंने ली है 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये मेरे पास आ गया। और अब यहाँ पे ना मैंने ले लेनी है जीन्स की बिल्कुल पट्टियाँ, जिनकी मैंने लेंथ तो इक्वल ली थी जितनी मैंने पहले 31 ली है, और उसके साथ ही 5 सेंटीमीटर की मैंने इसकी चौड़ाई ले ली है। ठीक है, 3 पट्टियाँ यहाँ पे मैं ले लूँगी, एक ज़िप ले लूँगी। एक पट्टी मैं ज़िप को लगाऊंगी और 2 पट्टियाँ जो है मैं इस शॉपर को लगा के, और उसके बाद शॉपर पे ज़िप लगा के मैं इस तरह से रेडी कर लूँगी। अब ये मेरे पास जो है ना ये पीस मौजूद है जो मैंने अभी आपको दिखाया, और इसको मैं ले लूँगी। इसकी लेंथ मैंने लेनी है 67 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ मैंने लेनी है तकरीबन, ये विड्थ मेरे पास आ जाएगी, यहाँ पे मौजूद है इसकी 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसको भी मैं मैयर कर लूँगी और एक्स्ट्रा पार्ट को मैं कट कर लूँगी। कट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी। और अगर आपने आपके पास मौजूद है इस तरह का, क्योंकि इसके अंदर ये जो है ना फोम मौजूद है, लेकिन अगर नहीं है आपके पास ऐसा कपड़ा तो आप 2 पीस ले लेंगे और सेंटर में फोम लगा लेंगे या फिर चिप्स बुकरम लगा लेंगे। ठीक है जी, यहाँ पे क्योंकि मैं जो यूज़ कर रही हूँ ये वेस्ट कोट का कपड़ा है और इस पर ये मौजूद होती है, लगी हुई होती है अंदर, और ऊपर नीचे अस्तर लगा होता है, तो मैं इसको ही यूज़ कर रही हूँ ताकि मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और मैं आराम से कर लूँगी। अब मैंने क्या करना है कि इसके एक पार्ट से ना ऊपर से मैंने यहाँ पे तकरीबन 7 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे निशान लगा देना है, और पूरे इस पर लगा के मैं इसको आपस में मिलाती जाऊँगी। ठीक है जी, यहाँ पे मैं 7 सेंटीमीटर ऊपर से छोड़ रही हूँ और 7 सेंटीमीटर का मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया है। तो ये मैंने प्लास्टिक की एक पॉकेट से रेडी की थी ना, इसको मैंने उस 7 सेंटीमीटर पे रख के ना इसको ऊपर और नीचे से स्टिच कर देना है इस कपड़े के ऊपर। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। अब मैंने फिर एक पट्टी ले ली है जो कि 5 सेंटीमीटर चौड़ी है और लेंथ इसकी 16 सेंटीमीटर है, और इसको मैं ये जिप के ऊपर वाले पार्ट पे यहाँ पे मैं इसको लगा के पाइपिंग लगा दूंगी जो मैंने 7 सेंटीमीटर का ऊपर से छोड़ा था।
अब नीचे जो मैंने पाइपिंग इसकी लगाई हुई है, यहाँ से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी। ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा और ऊपर से एक फ्लिप सी बन जाएगी। अब मैंने क्या करना है कि इसकी दोनों साइडों को ना मैं बंद कर दूँगी यहाँ पे, और स्ट्रेट रख के मैं इसको मेरे नीचे वहाँ तक रखा है जहाँ तक जो है ये मेरी बिल्कुल आपके सामने ये पाइपिंग आ रही थी, और वहाँ तक रख के मैं इसको फोल्ड कर लूँगी और उसके बाद मैं दोनों साइडों को स्टिच कर लूँगी। दोनों साइडों को स्टिच करने के बाद ये मेरे पास 2 पॉकेट्स का एक पाउच सा, या फिर आप कह लें कि एक फाइल सी मेरे पास रेडी होके आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है कि ये इस तरह से मेरे पास आ गया, और ऊपर का जो पार्ट है वो फ्लिप के तौर पे काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक और कपड़ा। ये देखिए यहाँ पे ये 2 पॉकेट्स बन गई हैं। अब मेरे पास जो है ना ये चौड़ा सा एक कपड़ा मौजूद था, जो कि मैं पाइपिंग लगाऊंगी इसके 3 अतराफ में। 2 साइडें हैं, और ये ऊपर का जो फ्लिप हम बनाएंगे इसको पाइपिंग लगाने के लिए यहाँ पे मेरे पास एक लंबी सी बिल्कुल ये मेरे पास था कपड़ा था, और इसको मैं अंदर से इस तरह से फोल्ड करके इसको 3 अतराफ में लगा लूँगी। ठीक है, इसको मैं इजीली यहाँ पे पाइपिंग टाइप लगा लूँगी, और पाइपिंग लगाने के पास ये मेरे पास रेडी होके आ जाएगा। ठीक है, पहले इसको मैं दोनों साइडों से अंदर की तरफ मोड़ूंगी। मैंने इसको, मेरे पास ये जितना था मैंने इसको उतना ही रखा है, ताकि मोटी मोटी सी एक पाइपिंग मेरे पास आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इसको पाइपिंग लगा लेनी है, और ये बहुत आसानी से आपका जो है ना बन के रेडी हो जाएगा, आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और यहाँ देखिए ये मेरे पास बन के रेडी होके आ चुका है, और इस तरीके से ये मेरा तैयार हो गया है। 2 पॉकेट्स मेरी बन गई हैं, एक जिप वाली, एक ये इस तरह से इन्वेलप टाइप। ठीक है जी, अब मैंने क्या करना है, आप चाहें तो यहाँ पे चेपी लगा लें, अगर आपके पास सहूलत मौजूद है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, या इस तरह की आपके पास बटन मशीन होती है, और ये मैंने आपको काफ़ी दफ़ा दिखाई है, तो ये इससे मैं यहाँ पे बटन लगा लूँगी। 2 लगा लें, 3 लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने ये नहीं लगाने तो यहाँ पे आप टिच बटन को भी यूज़ कर सकते हैं। टिच बटन भी आप यहाँ पे इजीली लगा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगता है ना आप उस तरीके से लगा लें, या फिर यहाँ पे आप डोरी भी बांध सकते हैं। यहाँ मैंने स्टिच कर लिए ये बटन, और अब ये मेरी रेडी हो गई है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने यहाँ पे सारे पेन वगैरह रख दीजिए, और ये फाइल सी आपके पास आ गई है, और इसका जो दूसरा पार्ट है उसके अंदर यहाँ पे आप अपने सारे नोट्स रख दीजिए। ये बच्चों की आप फाइल बना के दे सकते हैं। एक और काम है कि आप इसमें 1-2 पेन भी रख दें, और साथ में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके घर के ज़ाहिर है आपकी होती है रजिस्ट्री होती है, आपकी दुकान की रजिस्ट्री होती है, या उसके अलावा आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट्स होते हैं, या फिर जो है ना आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स होते हैं, आप उन सबको इसमें रख के और इजीली एक जगह पे इस फाइल को रख देंगे, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आपको ज़रूरत होगी और साथ में आपको कोई साइन वगैरह करने हैं तो पेन भी मौजूद होंगे, या फिर आपकी जितनी स्टैम्प्स होती हैं आप उनको भी इसमें रख सकते हैं, और ये इजीली आपकी सेव हो गई। हमारे पास होते हैं आटे के खाली थैले, और आज इनका इस्तेमाल करके मैं आपको बताऊंगी कि एक बार रोटी बनाएंगे और महीना हम इस्तेमाल करेंगे किस तरीके से। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे ले लिया था आटा, बिल्कुल गंदम का आटा ले लिया, और साथ में मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून सूजी डाली थी, और जितनी अभी रोटियां बनानी हो उस हिसाब से आप ले लें। और मैंने यहाँ पे 4 कप लिया था, और साथ में मैंने नमक लिया, 2 टेबलस्पून ऑयल लिया, और इसे सख्त सा गूंद लिया। अब नेक्स्ट मैंने क्या किया कि इसका पेड़ा बना लिया, और इसका पेड़ा बना के फैला लिया, और इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून अच्छे से घी को लगा दिया। घी का इस्तेमाल करेंगे, घी को लगा के उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल रोल करके पेड़ा बना लिया दोबारा से, और उसके बाद इसको बेल लिया कुछ इस तरीके से। अब ये जी हमारे पास ये बेल के बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली, नमक और घी का इस्तेमाल किया था आटा गूंदते हुए। अब मैंने ले लेना है इस आटे के बोरे को, थैले को। बिल्कुल जी ये फाइन सा थैला होता है, इसका प्लास्टिक बहुत ज़बरदस्त सा होता है, तो उसको मैं कट करके अपनी रोटी के अकॉर्डिंग इसको काट लूँगी। ठीक है जी, 4 पीस मैंने एक आटे के बोरे में से 4 पीस कट कर लेने हैं। अब ये रोटी के इक्वल मैंने इनको कट कर लिया, 2-2 इंच बस मैं थोड़ा सा बढ़ा लूँगी। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने बिल्कुल जी पहला तरीका तो ये है कि इस तरह से आप एक ऊपर रखेंगे, एक नीचे रखेंगे, सेंटर में रोटी रखेंगे, और उसे बॉक्स में रखते जाएंगे। पहला तरीका तो है ये। ठीक है, इस तरीके से, और फिर इसके ऊपर आप एक और रखेंगे, और उसके ऊपर फिर आप एक और रोटी बेल के रख देंगे। इस तरह से रखना थोड़ा सा ना आपको, अगर आपका बॉक्स बड़ा हो तो फिर इजी हो जाता है। इस तरह से रख के भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, सेकंड तरीका मैं क्या इस्तेमाल करने वाली हूँ, बिल्कुल जी सेकंड तरीके में मैं ये करूँगी कि रोटियों को बेलती जाऊँगी। पहले नीचे एक प्लास्टिक रखा, फिर एक रोटी रखी, फिर ऊपर प्लास्टिक, फिर एक प्लास्टिक रखा, फिर इसके ऊपर रोटी रखूँगी, फिर उसके ऊपर एक और प्लास्टिक रखूँगी, और उसके ऊपर एक और रोटी रखूँगी। ठीक है, रोटी हो गई, पराठा हो गया, आप जो भी बनाना चाहें इस तरीके से आप बना सकते हैं। आलू के पराठे हों, कीमे के पराठे हों, सब आपका उसका वे यही होगा। अच्छा जी, इसको मैं इस तरीके से बेलती गई, और इसके ऊपर मैं इस तरह से रखती जाऊंगी, और उसके ऊपर एक और मैं ये कट किया हुआ पेपर रख दूँगी, जो कि मैंने आटे के थैले से कट किया है,
और फिर मैं उसके ऊपर बेल के एक रोटी रख लूँगी। ठीक है जी, इस तरह से बेलते हुए मैंने यहाँ 20 रोटीज़ यानी पराठे तैयार कर लिए थे। अब इनको मैंने करना है फ्रीज़। बिल्कुल जी, अक्सर यही होता है कि आपके बच्चे दूसरे शहरों में होते हैं और वो हॉस्टल्स में रहते हैं, तो उनको आप इस तरह से बना के दे सकते हैं। या फिर अक्सर यही होता है कि ख़ास तौर पे जब रमज़ान आने वाले होते हैं तो अक्सर आप लेट भी उठ रहे होते हैं, तो तब भी इस तरह से बना के आप रख सकते हैं। या आप वर्किंग वूमेन हैं तब भी आप ये बना के फ्रीज़ कर सकती हैं, फिर आपको आसानी हो जाएगी। सबसे ऊपर भी आपने एक पेपर कट करके डाल देना है। और अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, मेरे पास ये चेज़अप का ये शॉपर मौजूद था। इस तरह का कोई मोटा शॉपर मौजूद हो तो उसमें आपने अपने ये सारे पराठे बिल्कुल डाल देंगे और इस तरीके से इसको आपने छुरी गर्म कर लेनी है और उसके बाद इसको आपने कर देना है सील बंद। कुछ इस तरह से आप छुरी को रखते जाएंगे तो ये आपके दोनों साइड्स पे ये लगेगी, तो ये आपके बंद हो जाएंगे और ये एयर टाइट आपके रेडी हो गए। बिल्कुल जी, फ्रोज़न पराठे आपने तैयार कर लिए हैं घर पे, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। जो घर में आटा मौजूद होता है, घर में चीज़ें मौजूद होती हैं। अभी आपके 20 पराठे तैयार हो गए। मेहमान आते हैं और आपके पास उस वक्त भी टाइम नहीं होता, तो आप उस वक्त भी इसको इजीली इस तरीके से सर्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। अब क्या करना है, अब हमें इसे जाके बस फ्रीज़र में रख देना है इस तरीके से, और ये हमारे बिल्कुल नहीं चिपकेंगे। बहुत ज़बरदस्त से आपके पराठे रेडी हो चुके हैं। और मैंने इस पे बिल्कुल आपको बताती चलूँ कि पेपर पे कोई भी ऑयल नहीं लगाया था, क्योंकि ऑयल हमने इसके अंदर लगा दिया था। तो इस तरीके से आपके ये ज़बरदस्त से रेडी हो गए। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ये कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और मेरी इस बिल्कुल ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा। इजाज़त दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।